ज्ञानी क्या कहकर गए हैं वो अब सुने। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं लिखी हैं, उपमाएं लिखी हैं, अलंकार लिखे हैं, कहावतें हैं। जो धन दिखे जावतो, कि जो धन दिखे जावतो आधो लीजे बाँट। चोर के हाथ से जितना भी छिनाया जा सकता है उसे छिनाकर उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि चोरी का माल पूरा का पूरा हमारा होता ही नहीं, हमारा रहता नहीं। तो इस समय की चोरी हो रही है, टाइम की चोरी हो रही है, आपके जीवन से समय जा रहा है और उस समय की चोरी करने वाले का नाम है काल। तो उस काल से जो कुछ बच सकता है उसे बचाओ, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोक यही संकेत करता है। काल व्याध मुख ग्रासः, ये श्लोक का शब्द जो है ये समझा रहा है कि हम सब काल के मुख में ग्रास बन रहे हैं, उसका आहार बन रहे हैं। एक एक करके कितनी दुनिया हमारी जीवन में घट गई। किसी का पति नहीं रहा, किसी की पत्नी नहीं रही, किसी का बेटा नहीं रहा, किसी की मां नहीं रही। पति गया तो हमने क्या कर लिया? कुछ नहीं, रो लिए धो लिए और खूब जी रहे हैं। और अब अपने जीने के मार्ग ढूंढते रहते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं। कुछ दिन रोए धोए, बाद में खुद की पड़ी तो खुद का ही सामान्य साधारण साधना ढूंढने लग गए, क्योंकि उस काल के मुख में जाने से डर सबको लगता है। जो गया सो गया, पर जो गया उतने में ही उसका पेट नहीं भरता, निरंतर वो भूखा ही घूम रहा है। तो कौन बचाएगा उसके मुंह में जाने से? तो भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित को कि उसके मुंह से जाने से बचाने वाला कोई साधन है तो वो एक ही साधन है, और वो है भगवत शरण, भागवत ख्यानम। काल के मुख का ग्रास नहीं बनना है तो फिर भागवत शरण में आओ, परमात्मा की शरण में आओ। जो भगवान की शरणागति है उसे काल नहीं खाता, और जो अपने अहंकार में घूम रहा है उसका तो पता ही नहीं है वो घर आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए कलयुग में भागवत का बेहद प्रचार हुआ। पुराण तो बहुत है, 18 तो पुराण आप जानते ही हैं, पर उसके अलावा भी और बहुत सारे पुराण हैं जो कलयुग में ही निर्मित हो रहे हैं। जरूरत के हिसाब से दवाइयां बनती हैं, ऐसे पुराण बन रहे हैं। ये 18 पुराण तो 5000 साल पहले बन चुके हैं, और उसके बाद अभी अलग अलग पुराण अलग अलग सन्यासी महात्मा विद्वानों के द्वारा रचित हो रहे उप पुराण। 18 पुराण बाँचे नहीं जा रहे तो और पुराण क्या रचने की जरूरत है? मेडिकल पर सब दवाइयाँ थोड़ी बिकती हैं, फिर भी कंपनी रोज नई नई दवा बना रही है। कंपनियों को अपन ना बोलें कि मत बनाओ तो सब मर जाएंगे बीमारी से। जरूरी ये नहीं है कि दवा सब बिक रही है कि नहीं, जरूरी यह है कि जो बीमारी आई है उसकी दवा है कि नहीं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो आके चली गई, कंपनियों ने उनकी दवा बना दी और वो अब बीमारी है नहीं, तो दवा कहाँ जाए? उसे फेंक तो कोई नहीं रहा, बना ही रहे।
समय समय पर थोड़ी बहुत बिकती रहती है, उसी लालच में रोज बन रही है। ऐसे ही अनेक जो कहावतें हैं, उपमाएं हैं, अलंकार हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, व्याख्याएं हैं, गीत हैं, भजन हैं, संदेश हैं, ये सब औषधि है। और ये औषधि समय अनुसार आई हुई बीमारी के लिए है। अभी 2 दिन पहले ही तो कथा समाप्त हुई है, 2 दिन में ये तैयारियां हुई हैं, फिर आज कथा शुरू हो गई। इतनी कथा की क्या जरूरत है किसी को? इतनी आवश्यकता क्या है कथा की? तो यहां सवाल तो है, पर सवाल का तर्क है। तर्क यह है कि कल तो खाया था भोजन, शाम को तो खा के ही सोते हैं, फिर सुबह उठते से भूख क्यों लगती है? शरीर की जरूरत है इसलिए लगती है। ऐसे ही ये जो कथा है, ये जो भजन है, ये जो गीत है, ये जो पूजा पाठ है, ये मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, आत्मा का, ये 5 लोगों का भोजन है। अन्न सब्जी रोटी तो खाली एक शरीर का ही भोजन है, पर शरीर के अंदर जो 5 शरीर हैं अलग अलग, उनका सबका भोजन यही है। वो अन्न नहीं खाता, मन, बुद्धि अन्न नहीं खाती, चित्त अन्न नहीं खाता, अहंकार अन्न नहीं खाता, और आत्मा अन्न रहित है, वो अन्न खाती नहीं। तो उनका भोजन क्या है? तो उनका भोजन है शब्द ब्रह्म। आत्मा का भोजन भजन है, मन का भोजन सत्य वचन है, बुद्धि का भोजन ज्ञान है, चित्त का भोजन पवित्रता है, अहंकार का भोजन विवेक है। ये सब कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। राम की कृपा के बगैर सत्संग, कथा प्राप्त नहीं हो सकता है, और कथा के बगैर सत्य, ज्ञान, निर्मलता, पवित्रता, विवेक पैदा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भोजन, कोई वस्त्र ऐसा नहीं है जो मन को पवित्र कर सके, चित्त को जो निर्मल कर सके, बुद्धि को जो ज्ञान दे सके, आत्मा को जो शक्ति दे सके। दुनिया का कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई सोना, कोई चांदी, कोई रुपया, कोई खाता, कोई अकाउंट, कोई डिटेल, कोई टोटल नहीं ऐसा है। आपके पास में जरूरत से ज्यादा धन हो तो भी आपकी आत्मा को पावर नहीं आ सकता। धनवान आदमी भी घबरता है, डरता है, उसे भी डर लगता है छजली पे गिरने का, कांच में पैर पड़ने का, कांटे पे पैर पड़ने का। अच्छा, गरीब तो नहीं बैठे ना सब लोग, कोई तो अमीर होंगे ही यहाँ। कांटे पर पैर बिना डरे कौन कौन रख सकता है? हैं? कोई नहीं। 1-2 ना बोल रहे, बाकी तो सब रख देंगे, वीर बहादुर हैं सब। हैं? कांच के ऊपर पैर कौन रख देगा बिना डरे? हालांकि तुम्हारे अंदर पावर भी है। अगर कांच पर, कांटे पर पैर पड़ गया धोखे से, तो उसे भी सह लेते अपन। लग गई, कट गया, चिल्लाएंगे, चुएंगे, रोएंगे, धोएंगे, पर पचा लेते हैं। कांटे पर, कांच पर पैर पड़ने से मौत नहीं होती किसी को, इस कारण ही वो सहन हो जाता है। अगर सांप डस ले, उससे भी कई लोगों की मौत नहीं होती है, पर डर बहुत ज्यादा भय, क्योंकि कई लोग मर गए ना सांप के काटने से, तो वही भय बना रहता है, वही डर बना रहता है। घर में सांप दिख जाए तो आदमी बहुत तकलीफ में आएगा, पर घर में कांटा दिख जाए, कांच दिख जाए तो आदमी ज्यादा टेंशन में नहीं आता। झाड़ू लाएगा, पहुंच देगा, भर देगा, डाल देगा। पर सांप दिख जाए तो है तीनों से पीड़ा, कांच से भी पीड़ा है, कांटे से भी पीड़ा है, सांप से भी पीड़ा है। पर सांप से भय ज्यादा है, क्योंकि उसके बारे में सुना हुआ है कि सांप काटने से मरण हो जाता है।
कांच और कांटे के लगने से मरण नहीं होता, ये भी सुन रखा है, इसलिए कम डर लगता है। बगल में भी पड़ा हो तो चलता है, पर सांप बगल में हो तो नहीं चलेगा, दिमाग जो है परेशान हो जाएगा। सांप किसका प्रतीक है? अब ये सुनो, सांप जो है काल का प्रतीक है, सर्प ही काल है। एक भजन हम गाते हैं हमेशा, उसकी एक पंक्ति है, और उस पंक्ति को जब गाएंगे तभी आपको समझेगा कि सही बात है, सांप ही काल है। कि काल रूप अजगर है देखो, अपना मुंह फैलाए, पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए। पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए। पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए। पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए। हरी बस्तियों को कर दे तब, हरी बस्तियों को कर दे तब, पल में ये नुकसान सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान सभी को। जाना है शमशान सभी को। जाना है शमशान सभी को। जाना है शमशान। राजा रंग धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन, सब है एक समान, सभी को जाना है शमशान सभी को। 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 जाना है शमशान। व्याख्यान को समझाने के लिए पंक्ति गाना है, भजन तो गाना नहीं था। पर आपको समझाना था कि ये सांप ही काल है और सांप काल का प्रतीक माना जाता है। फिर आपको संशय होता कि कैसे, तो मैंने ये पंक्ति गाकर बताया। पंक्ति क्या है? श्लोक ही है ये भजन, पद्य गद्य और श्लोक और मंत्र, ये चार ही तो भाषाएं हैं प्रवचन की, उपाख्यान की। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है वो पद्य में है, महाभारत लिखा है श्लोक में, वेद लिखे मंत्र से, तो ये पद्य है। भजन की जो पंक्तियां हैं, पता नहीं ये बैरी जग में, पता नहीं ये बैरी जग में कब किसको खा जाए, कब किसको खा जाए। हरी बस्तियों को जाने कब, हरी बस्तियों को जाने कब कर दे ये नुकसान सभी को। जाना है शमशान 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 सभी को। जाना है शमशान। श्रीमद् भागवत कथा का ये जो श्लोक है, इस श्लोक ने ही सारी काया पलट कर दी बुद्धि की।
और इस श्लोक के कारण ही भागवत का महान प्रचार हुआ समाज में, लोगों को लाभ प्राप्त हुआ भागवत से। जो लोग काल के मुंह में चले गए उनको भी भागवत से लाभ प्राप्त हुआ। कौन है वो लोग जो मर गए, जो पितर बन गए, उनकी आत्म शांति में भी भागवत का प्रभाव है। और जो जिंदे हैं उनके लिए ये कथा है। संत क्या लिख रहे हैं, आज इसी पर व्याख्यान करूंगा 3 घंटे। काल व्याल मुख ग्रासः, आज व्याख्यान इसी पे चलेगा। एक संत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान लिखा, और वो संत कोई और नहीं है, कबीर ही है। कबीर जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि एक बगीचा, और उस बगीचे में फूल कलियां पेड़ों पे खिल रही थी, तो कलियां रोने लगी। कलियां रोई तो दूसरी कली ने पूछा कि बहन क्यों रो रही है? तो कबीर जी कह रहे हैं कि वो कली इसीलिए रोई कि कली को माली का संकट दिखाई दे रहा है। कलियां क्या देख रही हैं कि माली आता है और जो भी कली खिलती है, फूल बन जाती है, उसी को तोड़ ले जाता है। तो कवि लिख रहे हैं, माली आवत देखही, माली आवत देखही, कलियां करे पुकार। फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बात। इसलिए कलियां रो रही थी कि यदम पुरुषत्युक्तानाम तदम मृत्यु ब्रह्म, ब्रह्मम कालस्य मूलनाम। काल के मुंह में सब फूल चले गए। ये माली जो पानी दे रहा है, रखवाली कर रहा है, यही तोड़ के ले जाता है। अर्थात जो परमात्मा तुम्हें जीवन दान देता है वही मारता है। कौन है वो? इस संसार रूपी बगीचे का पालनहार है, वही माली है। माली आवत देख ही कलियां करत पुकार। कलियां रोने लगी, और कलियां रोई इसीलिए क्योंकि कलियों ने रोज देखा, थैला भर के ले जावे बाबा, जितने भी फूल हैं सब तोड़ लिए। और कलियों का धर्म ये है नहीं कि वो कलियां ही रहें, वो फूल बने बगैर रह नहीं सकते। क्यों? वही परमात्मा का कार्य है, अपने हाथ में नहीं है ये सब। देखिए, अपन व्यायाम कर सकते हैं, भोजन अच्छा रख सकते हैं, ऑर्डर पाडर चपका चपकी कर सकते हैं, पर यौवन तो हमेशा नहीं रह सकता, बचपन हमेशा नहीं रह सकता। ये अपने हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? जन्मदाता, पालनहार, माली के हाथ में है ये सब। तो उस माली का व्यवहार तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम तो जानते हो, पर तुम कैसे हो भूल जाते हो। तुम उस माली का भूल गए। हर घर में कोई न कोई मरा है, और मरने के बाद रो लिए धो लिए, फिर अपनी पटरी पे गाड़ी आ गई, भूल गए, और फिर पगले हो गए, अंधे हो गए, फिर लतड़ पतड़ में पड़ गए। बोलो भाई, कौन सा घर ऐसा जिसमें कोई मरा ना हो? फिर सुधरते नहीं ना, पता है ना कि मरते ही सब, और हम भी मरेंगे। माली आवत दे कही, माली तो रोज आता राउंड पे, जो फूला फूला दिखेगा, टाइम हो गया चलो। उसी से ही परमात्मा का संसार चलता है। पर क्या करें गुरुदेव? अब आप बताओ, आपकी शरण में तो आ गए, इतने लाख रुपए तो खर्च कर रहे हैं महाराज, और क्या करें बचने के लिए? यही करो, यदम ब्रह्मान चेष्टायाम, चेष्टा करो कि हम परमात्मा के और अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। तावते कृष्णार मूर्तिम, क्योंकि कबीर जी ने आगे लिखा है उसी किताब में। कबीर जी आगे उसी किताब में लिखते हैं कि इसका उपसाधन क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो कबीर जी कहते हैं बचने का एक साधन बढ़िया है कि जिस प्रकार से चक्की में कील की बगल में दाना आके चिपक जाता है तो चक्की उसे पीसती नहीं है,
तो चक्की चलाने वाला जो खील है उसके बगल अगल में आके बैठ जाओ, चक्की चलती रहेगी। जो खील को छोड़ेंगे वो पिसेंगे, जो मरेंगे, और जो खील के बगल में रहेंगे न पिसेंगे न मरेंगे। इसीलिए संसार चक्र को चलाने वाला जो प्रभु है उसी के चरणों में बैठे रहो, तो क्या होगा, जन्म मरण के पाठ हमें पीस नहीं पाएंगे। यामृतम भगवते सुरा, भगवान अमृत है और उसके साथ संगत में जो पड़ जाता है वो भी अमृत हो जाता है। और अमृत जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नमृतम मृताभ्ययाम, वो फिर मरता नहीं है। नमृतम नान्यामृतः, फिर उसको मरण नहीं है। इसीलिए ही ये भागवत है। राजा परीक्षित को क्या आकाशवाणी हुई थी कि हे राजा, 7वें दिन तुझे काल रूपी सांप डसेगा और तू मर जाएगा। तो राजा कहाँ गया बताओ, राजा कहाँ गया? सुनिए ना, डॉक्टर घोषणा कर देते हैं कि भैया ले जाओ अपने मरीज को, महीना 2 महीना को है। तो घर वाले इतने पगले बेवकूफ रहते हैं, सीधा एम्बुलेंस में डाल के घर पे और अंदर वाले बेडरूम में रख देते हैं, सेवा करते हैं। अंदर वाले वहां नहीं पहुंचेगा काल, अंदर वाले कमरे में ले जाके डाल दिया, डॉक्टर ने तो निकाल दिया। पर राजा परीक्षित के बारे में ऐसा नहीं था। राजा परीक्षित को जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि 7वें दिन मरोगे, कोई चारा नहीं है, तो राजा घर नहीं आए। कहाँ गए राजा? सत गुरुदेव के चरणों में गए, गुरुदेव के चरणों में, भागवत के चरणों में गए। आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ साधु होके कि आप भी अपनी बुद्धि पे पत्थर मत मारो। मरना तो है, दिन 7 है, आज से गिन लो 7 दिन वही हैं, बार बार यही आएंगे। इसीलिए दिनों का नाम ही बार है, इतवार बुधवार, बार बार यही घूमता है चक्र, इसलिए बार कहते हैं उनको, है। कितने बुद्ध हो गए तुमको जीते जीते, कितने गुरु हो गए बार, गुरुवार गया, शुक्रवार गया, शनिवार गया, बार बार गया, पर तुम वैसे के वैसे ही हो। तो जैसे बाहर जा रहे हैं मंगलवार बुधवार, और तुम ठीक नहीं समझ रहे हो वारों का आगमन और गमन, उससे क्या हो रहा है, बार बार कलेश आते घर में, तकलीफ आती, परेशानी आती। और जो बाहर गया, एक बार ऐसा गया तुम्हारा घर में कि शुक्रवार को दादाजी मर गए, तो वो शुक्रवार को ध्यान में रखो ना फिर, कि ये शुक्रवार केवल खुशी देने नहीं आता, ये तो मारने भी आता है। ले गया दादाजी को। किसी के घर में बुधवार आया, उसमें पति चला गया। पति माने दादी का पति, दादा, हमारा दादा था, पत्नी का पति, किसी का नाना। एक ही दिन एक ही व्यक्ति मरा घर में, पर कितने सारे रिश्तेदारों का नुकसान हो गया। कितनों का नाना मर गया, कितनों का मामा मर गया, फूफा मर गया, जीजा मर गया। तो जिनका जीजा लगता था वो कहते जीजा जी गए, जिनका फूफा लगता वो कहते फूफा मर गए, कोई कहता मामा मर गया, किसी का पति मर गया। पर शुक्रवार को याद रखो, जिस दिन इतने सारे लोगों का रिश्ता कट हुआ, अब वो व्यक्ति दोबारा कभी नहीं आएगा जीवन में। ऐसे ही एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, तो हम भी दुनिया में फिर उनके लिए नहीं आएंगे इस रूप में। अनन्यान रूपस्य कृतम मूलो जन्म सिद्धिम, आएंगे तो सही संसार में, क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हम अदृश्य हो जाए। आगमन तो होगा, पर कैसा होगा, अनिदृश्यम, हमारा दर्शन कोई पहचान नहीं पाएगा। पत्नी रहेगी विधवा, पर वो हमें पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि हम मरे 68 साल के और पैदा हुए 9 महीने के। पत्नी कैसे पहचान लेगी 68 साल के बब्बा को? है 68 साल का बब्बा अचानक 9 महीने का हो जाए तो कैसे पहचान में आएगा? है आते नहीं है महाराज। अभी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, तो बहन भाई थे 2-3-4 साल के थे, तब दीक्षा ली थी उन्होंने, और पूरे 15 साल से गायब। तो लड़के को दाढ़ी मूछे आ गए, 4 साल के लड़के को, मैं कैसे पहचानूं उसको? पैर पड़े, छुए, आशीर्वाद मांगा, तो पूछा उसने, ओड़कला का, मराठी में बोला उसने,
पहचान लिया क्या? गुरुजी पहचान लिया? मैंने कि नहीं भैया मैं नहीं पहचान पा रहा, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो फिर उसकी मम्मी जो साथ में थी उसने मोबाइल में दिखाया कि ये वो है, ये वो है। तो बड़ा मुश्किल है। तो हम तो 15 साल में उस 4 साल के बच्चे को नहीं पहचान पाए, और तुम भी नहीं पहचान पाओगे, मैं क्या। पहचान जब कोई बच्चा 16 साल का हो जाए, दाढ़ी मूछ वाला हो जाए, उसके बाद वो 50 साल बाद भी मिले तो पहचान हो सकती है। पर 4 साल का बच्चा 16 साल में मिले तो पहचानना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि 16 साल से 40 साल तक रूप नहीं बदलता। एक रूप है, उसे युवा कहते, जवानी कहते, अवस्था। पर बचपन से 16 साल तक 7 बार रूप बदलता है। अब 7 बार में हमने तो एक ही बार वाला देखा, फिर 6 बार बदल गया, हम कैसे पहचाने उसको? तो कुल मिलाकर जिस अवस्था को ज्यादा पहचान दी गई है शास्त्रों में, वो है जवानी। तो जवानी को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? भजन, भगवान का चिंतन करना चाहिए। कोई भी भगवान का नाम गांठ मार के जीवा पे धर लो, कंठ में धर लो, जीवन में धर लो, जो पठे सो नाम धर लो। आपको जो उचित लगे वो नाम, आपको जो अच्छा लगे वो नाम गाओ, पर रोज भगवान का नाम जीवा पे रखो। उससे बड़ी ताकत मिलती है, बहुत जवानी मिलती है। उससे ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सौंदर्य भी अच्छा रहता है। और जब भी भजन का जीवन हो जाए तो देख लो, जिस व्यक्ति का भी जीवन अचानक भोग विलास को हट गया और भजन में पड़ गया, उस आदमी में दोबारा जवानी आ जाती है, उस आदमी में दोबारा तेज आ जाता है, दोबारा बल पैदा हो जाता है। जो आदमी जीवन में भोग में विलास में खेल कूदों में सौभाग्य में पड़ा था, संसार के कार्यों को पूरा कर रहा था, थक गया और बुढ़ापा आने लग गया उसके ऊपर, और उसे छोड़ दिया उसने, अचानक दूसरा ट्रैक पकड़ लिया भक्ति का, अध्यात्म का, उसके अंदर दोबारा से वही पावर आ जाते हैं, सब वही ताकत आ जाती है, जो गई थी वो आ जाती है। कैसे आ जाती है? ये सामर्थ्य है राम में, परमात्मा में। वो वापिस कर देते हैं हर चीज को। कैसे वापिस हो जाएगी महाराज? जो गया वो कैसे वापिस होगा? हो जाता है। केवल मृत्यु के बाद व्यक्ति नहीं आता, बाकी सब कुछ वापिस आ सकता है। मरण के अलावा सब कुछ आपके पास ही रहता है, उसे आप वापस ले सकते हो। जैसे गरीबी अमीरी वापस आ सकती है, अपमान सम्मान वापस आ सकता है, बेइज्जती हो गई इज्जत भी बन सकती है। आपका मान सम्मान चला गया, आपसे कोई खोट हो गया, दोष हो गया, तो आपका सम्मान सब खत्म हो गया, समाज में थू 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 हो रही है। पर ये थू 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 भी माला हार में सोने के हीरे मोती में जड़ सकती है। दोबारा आप महान व्यक्ति बन सकते हैं, पुनः दोबारा से भी आप पूजनीय हो सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो किया वही करना पड़ेगा। एक बार मान पान सम्मान चला जाए तो घर बार छोड़कर सीधे भगवान की ही शरण में चले जाना चाहिए। समाज को छोड़ दो और वो जगह छोड़ दो, उन व्यक्तियों को छोड़ दो जिनके बीच में तुम्हारा मान प्रतिष्ठा चला गया है। कहाँ चले जाएं फिर? तो वहां चले जाओ जहां तुम्हारा परिचय कोई ना हो। वहां जाकर क्या करें महाराज? संसार करें, शादी कर लें दूसरी, वहां जाकर क्या नौकरी व्यापार दुकान डाल के संसार बसाए ना। वहां जाकर क्या करना है? वहां जाकर के परमात्मा का ही चिंतन करना है। एकांतवास में जाओ तो वहां जाकर सब प्राप्त हो जाएगा। गए बहोर गरीब नवाजो, सकल सबल साहिब रघुराजो। चाहे जितनी भी विडंबना जीवन में आ गई है, पर भगवान का जो भजन है, भगवान के लिए जो संसार का त्याग है, वो समस्त विडंबना को समाप्त कर देता है और एक अच्छी व्यवस्था तैयार कर देता है। गौतम पत्नी अहिल्या को क्या सम्मान प्राप्त हुआ बाद में? पहले तो ऋषि पत्नी ही थी ना, देवी नहीं थी वो। फिर वो बाद में 33 करोड़ देवताओं में उसकी गिनती हो गई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की। कैसे?
गिनती कैसे होगी? क्योंकि राम की पार्टी में मिक्स हो गई, राममय हो गई ना, राम ने स्पर्श कर लिया, राम ने अपने चरण की धूल डाल दी। तो राम की धूल पड़ने का मतलब हो गया राम के अंग से जुड़ गई। धूल का मतलब धूल नहीं है, धूल का मतलब अंग है। जैसे पार्वती ने अपनी धूल से, शरीर पर जो धूल थी पार्वती के, पसीना आ गया, धूल से पसीने में मैल बन गया, मैल उतार कर पार्वती ने मूर्ति बना दी, गणेश की प्रतिमा बना दी, क्योंकि प्रतिमा तो कोई भी मिट्टी से ही बनती है। यथा प्राणस्य भूयः, अब उस प्रतिमा में प्राण की बात है। प्राण कैसे डाले जाएं तो वो मैं तो नहीं डाल सकता, और डाल कोई पंडित भी नहीं सकता है। ये केवल भावनात्मक के प्राण प्रतिष्ठा होती है, भावना की है, इनमें साइंस कुछ नहीं है, सही कुछ नहीं है, पर भावनात्मक है। मान लिया जाता है उस तरह से कि प्रतिष्ठा हो गई मंत्र की, और भाई इसकी पूजा करने से अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर पार्वती ने तो प्राण भी डाल दिए थे मूर्ति में। क्यों डाल दिए थे? क्योंकि मैं और आप दोनों जगत माता नहीं है, पार्वती जगत माता है, जगत जननी है। उसके पास में उतना अधिकार था कि वो सबकी प्राण प्रियता है, तो वो ऐसा कर सकती थी या कर देती होंगी। किताबों में जो लिखा है उससे तो वो महान ही दिखाई देती है। देखा तो हमने है नहीं पार्वती जी को, और तुमने भी नहीं देखा है। किताबों के भरोसे ही अपन लोग गीत गाते हैं, पार्वती की महिमा सुनाते हैं। शंकर भगवान को देखा किसी ने? किसी ने नहीं। खाली किताबों में जो लिखा है उसी के आधार पर मंदिर बनते हैं, उसी के आधार पर ध्यान, भजन, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, सब किताबों के आधार पर जो फिलोसफी है उसी पर ये सब कुछ चलता है। तो किताब के आधार पर अगर ट्रक बन सकता है, किताब के आधार पर अगर सॉफ्टवेयर बन सकता है, अगर किताब से पढ़कर माइक और कैमरा बन सकता है, तो किताब से पढ़कर इंसान भी बन सकता है, कोई प्राण प्रतिष्ठा भी हो सकता है। अच्छा बताओ, ये रेडियो बनाने वाला मिस्त्री कहाँ से सीख के आया होगा? ये कैमरा बनाने वाले ने कैसे, मैकेनिकल ने कैमरा बनाया होगा? कहीं तो पढ़ा होगा ना। तो किताब का ही है ये सब। अगर किताब से कैमरा का आविष्कार हो गया और किताब से सैटेलाइट बनकर आकाश में छोड़ दी गई कैमरा, पूरी दुनिया की तस्वीर ले रहा है, अपने आप उड़ रहा है, कोई ड्राइवर नहीं उसके पास, तो ये कौन कर रहा है? ये किताब कर रही है। और किताब से कौन करता है? मनुष्य करता है। तो भैया मनुष्य दूसरा भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है, पर जब तक अज्ञान है तब तक ही रोता रहेगा। जैसे ही ज्ञान होगा, विवेक होगा, ताज संयम होगा और प्रभु शरणागति होगी, गुरु की आज्ञा होगी, सेवा होगी, अर्चना वंदना होगी, तो आप ही भगवान हैं, फिर कोई और भगवान नहीं है दुनिया में। क्योंकि आप बिहारी जी के मंदिर जाओ तो आपके जैसा ही फोटो है वहां पत्थर का। अभी राम जी के अयोध्या में क्या है? गंडकी नदी से लाए बड़ा सा शिला, उसी को काट छांट के लगा दिया है। क्या है वो? प्रतिमा है, पत्थर से आकार दे दिया है, पर इंसान जैसा ही आकार दिया है। राम की कल्पना, राम ऐसे थे, इसीलिए उस हिसाब से बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो है भगवान का ही अर्धांश हैं। तो राम जी के पैर से रज पत्थर पर पड़ी तो अंग हो गई, अंग हो गई तो संग हो गई। क्योंकि धूल का तो अपना धर्म अलग है, पर धूल संगति के कारण भी अपना रूप बदलती है। जैसे धूल पानी के साथ में बह जावे, नाले में जाके काली काली हो जाती है। पानी साफ है, बारिश का पानी जो रहता है वो प्योर रहता है, पर पानी के संग में आकर के धूल कीचड़ बन जाती है। और वही धूल जब हवा में उड़ती है तो फिर वही धूल किसी के सिर पर ताज बन सकती है, सज सकती है। किसी के मंदिर पे चढ़ जाए, किसी के सिर पे चढ़ जाए, किसी के आंख में गिर जाए, किसी के वस्त्र पे गिर जाए, कहीं भी जा सकती है। काय के संग में? पवन संग, पानी के संग में जाकर कीचड़ बन गई, और हवा के संग, पवन के संग, वायु के संग में जाकर देवता बन गई। वही मिट्टी, वही धूल वही है, वही तुम हो। नीचे को बहने वाले संग में जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और ऊपर उठने वाले का संग करोगे तो आबाद हो जाओगे। चाहे चरणों में रहो, चाहे चप्पल उठाओ, ध्यान करो।
किसी विकासशील व्यक्ति की चप्पल भी उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, उसकी और भी गंदगी डालनी पड़े, डालो। पर जो आदमी विकास कर रहा है उसका ही संग तुमको देवता बना सकता है। और जो व्यक्ति गिर रहा है रात दिन, पर जो आदमी विकास कर रहा है उसका ही संग तुमको देवता बना सकता है। और जो व्यक्ति गिर रहा है रात दिन, गिर रहा है रात दिन, मर रहा है, उसका संग करने से तुम चौपट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कीचड़।